सदाशिव भगवान शिव की जटाओं से क्यों निकलती है माता गंगा। हमने हमेशा भगवान शिव की तस्वीर में उनकी जटाओं से माता गंगा को प्रवाहित होते देखा है और हमारे मन में यह सवाल उठते हैं। तो आइए जानते हैं इस रहस्य से जुड़ी कुछ बातों को। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता गंगा की बात करें तो यह त्रिदेव से जुड़ी हुई है। धर्मशास्त्रों में माता गंगा इतनी शुभ मानी जाती है कि इनके जल के प्रयोग के बिना सभी धार्मिक कार्य पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं रहस्य से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। कैसे माता गंगा शिवजी की जटा में स्थापित हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता गंगा पृथ्वी पर आने से पहले देवलोक में विराजमान थी। उस समय भागीरथ की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप माता गंगा धरती पर अवतरित हुई। पौराणिक कथाओं की माने तो गंगा नदी के तेज जल का प्रभाव इतना अधिक था कि सीधे धरती पर प्रवाहित होना संभव नहीं था। इसलिए भागीरथ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, उनके प्रवाह को कम करके धरती पर उतारे। उस समय शिव जी ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में प्रवेश कराया और काफ़ी समय तक वे वहीं विराजमान हुई। ऐसा भी कहा जाता है यदि भगवान शिव माता गंगा को अपनी जटाओं में ना समेटते तो उनके तीव्र प्रवाह के वजह से धरती को चीरकर पाताल लोक पहुंच जाती। भागीरथ जी ने गंगा माता को धरती पर क्यों लाए। प्राचीन काल में भागीरथ ऋषि ने 100 आत्माओं को मुक्ति कराने के लिए एक युक्ति निकाली, जिसमें स्वर्ग में रहने वाली माता गंगा को उनकी राख प्रवाहित करने से मुक्ति मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने घोर तपस्या की। भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने आश्वासन दिया वह उनकी प्रार्थना को पूरी करेंगे और धरती पर आएंगी। चूँकि उस समय वो स्वर्ग से बहती थी तो उनका हार बहुत ही तेज था जो पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी और केवल भगवान शिव ही उस प्रवाह को धीमा करने में सक्षम थे। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी को अपनी शक्तियों की वजह से अत्यंत घमंड हो गई थी। इसलिए इसी वजह से जब भागीरथ ने भगवान शिव से गंगा के प्रवाह को कम करने को कहा, तब उन्होंने अपने केस की जटाएं खोली, उनमें गंगा को समेट लिया, जिससे गंगा माता का घमंड चूर हो गया। जब गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और भगवान शिव ने अपने सिर पर बहने की अनुमति दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और किस पार्ट में सुधार की आवश्यकता है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली कहानी कौन सी होगी।